बिहार में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित किया है, जिसके बाद से बिहार में नई बहस छिड़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के नेता शौकत अली ने महागठबंधन में मुसलमानों की भागीदारी न होने पर तंज कसा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएंगे। उन्होंने कहा कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री भी नहीं। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तो चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। अब ये ट्वीट भी आपको दिखाती हूं, शौकत अली का वो ट्वीट दिखाइए जरा। उन्होंने ट्वीट किया है, ओवैसी के मंत्री हैं, ओवैसी के नेता हैं, ओवैसी की पार्टी के, और शौकत अली का ये कहना, यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एमआईएम मुसलमानों को ये कह रही है कि तुम सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहे हो, तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है बिहार की राजनीति में। अब इसी के उलट जरा इस बात को समझिए कि आरजेडी दावा करती है कि हमने तो 18 उम्मीदवार ऐसे उतारे हैं जो मुसलमान हैं। जरा वो लिस्ट भी दिखाइए स्क्रीन पर, क्योंकि अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग जनप्रतिनिधित्व करने की कोशिश की है। अब उसमें बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है, लेकिन इसी के साथ साथ आरजेडी का दावा है कि हमने तो 18 उतारे हैं। लेकिन आज चिराग पासवान मैदान में आ गए और चिराग पासवान ने यह कहा कि मुसलमान अगर खुद को इस्तेमाल होने देंगे तो उन्हें अपना सम्मान खुद ही खोजना होगा। जिन पार्टियों ने आपका इस्तेमाल किया है वो आपका प्रतिनिधित्व कभी नहीं देती हैं। अब चिराग पासवान का ये जो हमला आज आया, इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब क्या बिहार की राजनीति में जो मुसलमान हैं और जो मुसलमान वोटर हैं, वो क्या एमवाई समीकरण यानी लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव, इनके साथ तो जुड़े रहे हैं, लेकिन इन्हें बिहार की राजनीति में मिला क्या है? सवाल चिराग पासवान ये पूछ रहे हैं। अब मैं जरा अगर आपको फिगर्स बताऊं, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव और आरजेडी मुसलमानों के मसीहा होने की बात करते हैं, आरजेडी कहती है हमने 18 दिए, कांग्रेस कह रही है हमने 10 मुस्लिम उम्मीदवार दिए, सीपीआईएमएल 2 दे रही है, वीआईपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है, और वीआईपी जो कि खुद जिस तरह से वीआईपी पार्टी है और मुकेश सहनी जो कि डिप्टी सीएम के लिए उनके नाम का ऐलान हो गया है, उन पर भी हमला कर रहे हैं, उन पर भी हमला कर रही है एमआईएम और कह रही है कि देखिए इनकी जातीय प्रतिनिधित्व कितना है, लेकिन ये सीधे डिप्टी सीएम है। तो जब मुसलमानों का 17% भागीदारी बिहार की जनता में है तो इनका नाम क्यों नहीं आता? अब सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति में ऐसी पार्टियों ने हद कर दी है जो हमेशा से मुसलमान, अल्पसंख्यक, जाति देखकर ही अपनी राजनीति करती आई हैं, उनकी वजह से ये सवाल खड़े होते आए हैं। और अब उसका दूसरा प्रभाव ये है कि सवाल पूछा जाएगा कि क्या मुसलमान इस देश में सिर्फ दरी ही बिछा रहे हैं? क्या उनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है? क्या वो इस देश में अलग अलग, अगर मैं कहूं देश की राजनीति, राज्यों की राजनीति, क्या उसमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं रहा है? हमारे कितने सांसद हैं जो मुसलमान हैं, कितने ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रपति तक बने, लेकिन फिर ये वाला दाव कहना कि सिर्फ दरी बिछाने के लिए है मुसलमान। आज मैं इस पर बात करने वाली हूं। एक रिपोर्ट आप जल्दी से देख लीजिए और सुनिए क्या कह रहे हैं चिराग पासवान और क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और उसके बाद महाभारत। सरकार नीतीश कुमार का बनेगा। हम लोग मुसलमान है, मुसलमान जो 20% है उसको दिया 19 गो सीट, मुसलमान जो इनकी 40 गो सीट नहीं आएगा पूरा बिहार में आरजेडी का। पीछे से बात है किसके साथ? नीतीश कुमार आज तक कभी सुने कि मुसलमान के बारे में कुछ उल्टा बयान दिया है नीतीश कुमार? अभी तक कोई ऐलान किया कि कोई मुसलमान डिप्टी सीएम बनेगा या कोई मंत्री बनेगा? दरी बिछाने के लिए है। कांग्रेस हुआ या ये तेजस्वी यादव जो है उस सामने से नहीं पीछे से वार करते हैं, या बीजेपी सामने से वार करते हैं। बिहार में चुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स की हिस्सेदारी पर सियासत गर्मा गई है। चिराग पासवान ने मुस्लिम वोटर्स को लेकर आरजेडी पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने ट्वीट कर लिखा है, 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं थी। आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार, न उप मुख्यमंत्री। चिराग पासवान ने मुसलमानों को नसीहत दी है कि अगर आप बंधुओं और वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? मुसलमानों की बात करेंगे, जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के, धमका के
अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। इनकी कथनी करनी में फर्क है, मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए। बिहार में सिर्फ चिराग ही आरजेडी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप नहीं लगा रहे। एमआईएम नेता शौकत अली ने भी आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। शौकत अली ने आरजेडी में मुसलमानों की अनदेखी पर तंज कसा। सवाल ये है हमारा इंडिया गठबंधन से कि हिंदुस्तान में मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करता है। बिहार में 2.6% जिस समाज की आबादी है उसको तो आपने डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया, और जो वहां 18% है उसको क्या मिला? वो दरी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा क्या? चिराग पासवान और शौकत अली के आरोपों पर आरजेडी घिर चुकी है। महागठबंधन की तरफ से मुसलमानों के लिए किसी खास योजना या पद का ऐलान नहीं किया गया है। आरजेडी जो कि एमवाई समीकरण पर हमेशा से वोट पाती रही है, अब सवालों में कि इस चुनाव में उसने मुसलमानों के लिए क्या किया। मुसलमान को जो ये समझते हैं कि दरी बिछाने वाला कौम है, वो कौम नहीं है मुसलमान। जो लोग समझ रहे हैं कि दरी बिछाने वाला कौम है और उनको जो समुचित हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो मुसलमान जो है बहुत हद तक जो है भीख मांगने वाला भी कौम नहीं है। राजद ये क्लेम करता रहा है कि वो मुस्लिम यादव की पार्टी है। परसेंटेज वोट जो है वो तेजस्वी यादव से ज़्यादा वोट मुस्लिम समाज का है, लेकिन उन्होंने ये समझ लिया है कि इसको भारतीय जनता पार्टी से डराकर वोट ले लेंगे, टेकन ग्रांटेड ले रहे हैं। कोई अहमियत वहाँ मुस्लिम समाज की नहीं है। बिहार चुनाव में अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। आरजेडी ने एक पोस्टर जारी कर तेजस्वी को बिहार का नायक बताने की कोशिश की, तो वहीं इस पोस्टर पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी ने लालू को बिहार का खलनायक बताते हुए पूछा कि खलनायक का बेटा नायक कैसे हो सकता है। जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो, और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया है। बिहार की जनता के पास उदाहरण है। तेजस्वी यादव से पूरा बिहार का नौजवान जानना चाहता है कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बनने का राज बताओ। बिहार में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव बिहार को बदलने की बात कह रहे हैं, तो वहीं एनडीए उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिहार में मुस्लिम वोटर्स सियासत का केंद्र बन गए हैं? एमआईएम के क्या दरी बिछाने वाले बयान से आरजेडी को नुकसान होगा? सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बिहार में जननायक वर्सेस खलनायक वाली सियासत का फायदा किसे मिलेगा?